नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी सुबह के 8 बजने वाले हैं। बजे नहीं, अभी बज जाएंगे थोड़ी देर में। घड़ी 10 मिनट आगे है हमारी। और रूही चली गई है स्कूल, पीयू नहीं गई है क्योंकि पीयू की कल से तबीयत ख़राब हो रही बहुत। और कल तो एक बार को तो इतनी ज़्यादा इसको दिक्कत हो गई थी, इसको एकदम तय लेकर भागना पड़ा। कल सा क्या, इसका परसों भी यूं ही हुआ। तीज वाले दिन भी हम इसे एकदम सही लेकर गए, जब इसका दिक्कत बनी, दर्द हुआ, फिर ठीक था। कल फिर यूं ही एकदम से इतनी तेज इसको दर्द उठा, ये तड़प गई बिल्कुल। पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं, समझ में नहीं आया। कल से परसों से ही हो रहा। वैसे तो तीज भी मनाई थी, इसी की वजह से मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, क्योंकि परसों भी इसका दिक्कत हो गई थी। परसों भी हम इसे लेकर गए थे डॉक्टर के। तो फिर जब बच्चों का कुछ हो जाए, मन नहीं करता कुछ भी करने का। फिर इसी वजह से हमने भी जो अपना सिंपल सा था, पूजा पाजा से जो भी करना था थोड़ा बहुत ही किया। हमने किया ही नहीं था कुछ भी, ना मन किया। फिर कल स्कूल जाना था, बल्कि इसको कल भी इसके दिक्कत इतनी हुई शाम के टाइम, तो इतनी ज़्यादा इसको दर्द, बस जब ये तड़प रही थी दर्द में। फिर इसके डैडी आए, जिज्जा जी आए, एकदम से इसको जो का तू उठा कर लेके, जैसे ये थी जब ये तड़प रही थी बिल्कुल। और आज अगला दिन है, आज है दिन मंगलवार। और अब भी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अब बुखार हो रहा है इसके। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बस पड़ी है अभी। तो पीरू ही तो चली गई थी स्कूल में, ये नहीं गई थी। और मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। जब बच्चों को कुछ हो जाए ना, फिर मन ही नहीं करता कुछ करने का, दिमाग उधर ही लगा रहे। खैर क्या करे जी, जिंदगी है ये, चलती ही रहती है ये, कुछ ना कुछ तकलीफ, मजबूरी, कुछ भी। तो बस रूही को तो भेज दिया मैंने, नाश्ता वगैरह दे दिया था उसको, पनीर की सब्जी बना के, रोटी बना के दे दी थी। अभी हम लोग रह रहे हैं, लेकिन पीयू के डैडी उसको छोड़ के आए नहीं अभी रूही को। तो जब तक वो आते हैं, मैं अपनी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लूँ। तो जी देखिए, मैं करने लगी हूँ काम अपना, साफ़ सफाई सुबह की। और मैं पीयू की तबीयत के बारे में आपको बता रही थी। तो तीज वाले दिन भी पीयू के जो है दिक्कत हो रखी थी बहुत। तो मतलब सुबह के टाइम इतनी नहीं थी, इसको हल्की फुल्की होगी तो इसने बताया नहीं था। लेकिन उसके बाद जैसा नहाए धोए तैयार हुए, मैंने कहा चलो पूजा करेंगे, तो इसको अचानक से फिर से दिक्कत हुई इसको बहुत ज़्यादा। तो ये रोने लगी। फिर इसको हम साथ के साथ डॉक्टर के लेके गए, वहाँ पे इसको दवाई वगैरह दी। तो थोड़ी देर बाद वैसे तो ये ठीक हो गई थी, लेकिन फिर वही है, जब बच्चे को एक बार कुछ हो जाए तो फिर मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में। नहीं तो हमने तीज के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ था। झूले का तो मैं नहीं कह सकती कि झूला हमें डालना था, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं थी कि झूला डालेंगे। लेकिन बाकी हमने काफ़ी चीज़ें सोची हुई थी। घेवर का सोचा हुआ था, मैंने कहा हम घेवर बनाएंगे या और भी काम करेंगे। लेकिन बस वही है, जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर मन नहीं करता कुछ भी करने का, चाहे हम जितना मर्जी कुछ भी करते रहें। तो खैर चलिए, उस दिन जैसे तैसे इसका दिन निकला। हमने मंडे को इसको भेजा नहीं था, इसी वजह से मैं कहा कभी इसको स्कूल में दिक्कत हो जा। तो दिन में तो थोड़ा सा ठीक रही, लेकिन दोपहर के बाद ये फिर से बताने लगी कि मम्मा दर्द हो रहा, और मैं सांस ले रही, सांस के साथ दर्द हो रहा। फिर भी मैंने कहा चलिए, कभी कुछ खाए पिए से हो जाता है, जैसे गैस वगैरह का दर्द हो जाता है, तो वही चीज़ हमारे दिमाग में रही। मैंने कहा चलो दवाई दे ही रहे हैं, तो इसको जो चूरन वगैरह से आते हैं वो भी दे रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, शाम के टाइम इसको अचानक से इतना दर्द उठा, इतना दर्द इसको उठा, कमर में से पेट में और पेट में से कमर में। ये मतलब लिटी लिटी फ्री बुरी तरीके से कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा। मम्मा बचा लो, डैडी बचा लो, मम्मा बचा लो, डैडी बचा लो, हे भगवान जी आज आज छोड़ दो। पता नहीं, मतलब जो इस पे बोला गया ये वो बोल रही है। और मैं आपको बता नहीं सकती, जब ये उस टाइम मैं ही थी घर पे, दोनों तीनों बच्चे थे और मैं थी, ये थे नहीं, ये अपनी बुटीक पे गए हुए थे। तो मैं इनको फ़ोन मिलाऊँ, इनका फ़ोन बिजी, और मुझे पता है कि वो मैंने 15-20 मिनट कैसे निकाल ली इसको साथ में रख के। पीहू के दिक्कत हो रही थी, रूही भी रोने लगी। कृष्णा तो खैर छोटा, वो इतना भी नहीं समझ पाता, लेकिन इतनी वो दिक्कत में थी उस टाइम पे। मैं अब भी उस चीज़ को याद करूं तो मेरे हाथ पैर कांपने शुरू हो जाएं, जिस तरीके से पीहू तड़प रही थी दर्द में। फिर जैसे दिन को मैंने फ़ोन मिलाया, तब तो मिला नहीं, इनका तुरंत फ़ोन आया। फिर इन्होंने ये आए जिज्जा जी को लेके, तो इन्होंने मतलब जैसा वो जिस कंडीशन में थी उसे ही झुकी तो उठा के दोनों भाई लेके गए डॉक्टर के। तो वहाँ पे उन्होंने चेक वगैरह किया। पता नहीं उन्हें, मतलब वो कह रहे थे कि कुछ खास रीज़न नहीं समझ में आ रहा था कि क्या दिक्कत थी, शायद गैस वगैरह का दर्द हो या क्या हो किस तरीके से। लेकिन मतलब कई चीज़ें ऐसी थी जो आपस में मेल नहीं खा रही थी।
लेकिन बस फिर भी चलिए जी, ये है कि वो ठीक होगी, वो ज़्यादा सही था। लेकिन उन्होंने अगले दिन बुलाया था पीहू को डॉक्टर ने, और जैसा जो हमने एक दिन पहले इसको मेडिसिन दी थी ना, जो हमने दूसरे डॉक्टर से ली थी, तो फिर मुझे हमें भी लग रहा कि शायद उस वजह से कुछ दिक्कत हुई, वो इसको सूट नहीं आई या क्या हुआ, कुछ नहीं पता लगा। डॉक्टर ने वहाँ पूछा भी होगा कि पीहू को कोई दवाई दी जा रही है क्या, लेकिन इनको याद ही नहीं रही। कुछ तो घबराहट ही इतनी, डर इतने गए थे हम, बहुत ज़्यादा डर गए थे, पैर इतने काँप रहे थे मेरे, मतलब डर डर में कि समझ में ही नहीं आया। मैं तो गई नहीं थी, लेकिन डर तो जाते ही हैं भाई जब बच्चा इस तरीके से तड़पता है। तो समझ में नहीं वहाँ पे आया, इन्होंने बोल दिया कि नहीं दवाई नहीं दी। फिर घर आके मैंने इनको बोला, जब इन्होंने पूछा तो मैं कहा हाँ जी दवाई इसको दे रहे हैं। तो चलिए जी खैर जो भी है, फ़िलहाल आप लोगों की दुआ से, भगवान के आशीर्वाद से पीहू बहुत ठीक है। हालांकि उसकी दवाई अभी चल रही है और आगे देखते हैं, डॉक्टर के लेके उसको जाना है। तो अभी मैंने सुबह का अपना काम ख़त्म कर लिया है, पूजा पाठ वगैरह कर लिया है, नहा धो के तैयार हो गई हूँ मैं। नाश्ते में सब्जी सुबह ही बना दी थी, पनीर बना दिया था सुबह बच्ची पीहू रूही के लिए, तो वही रखा था। तो मुझे रोटी बनानी थी और साथ में ही मैं आंटी के लिए बना रही हूँ चाय, और आंटी अपना काम कर रही हैं। तो बस काम तो देखिए जी सारे ही करने पड़ते हैं, लेकिन मन जो है वो वहीं पे ही दुखी हुआ रहता है बच्चे की तरफ। जितना मर्जी हम कोशिश कर ले, लेकिन मन दुखी रहता है बहुत। तो एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। और सुबह के बज चुके हैं 11:30 और अभी आया हूँ मैं शॉप से, क्योंकि पीहू को लेके जाना है डॉक्टर के पास। देखते हैं, चेक कराएंगे क्या क्या है। कल तो हम डर ही गए थे बहुत ज़्यादा कि क्या हुआ है सभी एकदम से। खैर डॉक्टर के गए, डॉक्टर कह रहे कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों हुआ इन्फेक्शन और इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा तो देखेंगे। शायद अल्ट्रासाउंड कराना पड़े या जो भी है, जैसे भी डॉक्टर बताएगा तो वैसे करेंगे। तो बस जी अब फटाफट से चलते हैं, क्योंकि मौसम हो गया है बारिश का फिर से। बारिश में भी ना भीगे, मौसम बार बार अपनी चेंजिंग कर रहा है। तो जी देखिए हम गए थे डॉक्टर के, तो वहाँ पे नाम लिखवा के आ गए थे। उन्होंने बोला कि 1:30-2 बजे तक नंबर आएगा, डॉक्टर लेट बैठते हैं। तो फिर हम वापस आ गए थे नाम लिखवा के। मैं कहा चलिए इतना खाना बना देती हूँ मैं। तो पीहू के लिए हमें जो पीली मूंग की दाल की जो खिचड़ी होती है ना, वो बनानी है, और अपने लिए और रूही के लिए, इनके लिए मैं आलू उबाले हैं मैंने, उनकी सब्ज़ी मैं छोंक दूँगी सिंपल सी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा राशन लेके आए थे आते हुए हम, जो दाल वगैरह है, चीनी वगैरह। मैं कहा चलिए निकाल लूँगी बाद में इसको, फ़िलहाल मेरा फोकस था कि मैं खाना बना दूँ, क्योंकि फिर डॉक्टर के यहाँ जाने के टाइम तक अपना मैं काम निपटाती जाऊँगी तो फिर आराम से हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं इधर छोंक रही हूँ। अभी मैं कुकर में जो है रूही पीहू के लिए मूँग दाल की जो खिचड़ी होती है वो छोंक रही हूँ मैं, घी में जीरे में छुकती है वो। तो मैं बाहर, जैसा हम खाना बनाने के बाद भी गए थे, तो उन्होंने इसको, मतलब पेट दुख तो रहा था पीहू का, लेकिन उसको इतनी दिक्कत नहीं थी। तो उन्होंने फिर हमें वो जैसे दवाई जो उसको दे रहे थे ना दूसरे डॉक्टर की, तो वो भी दिखाई हमने उनको। तो वो बल्कि गुस्सा हो गई उस दवाई को देख के। उन्होंने बोला कि बच्चों को वो दवाई नहीं दी जाती जो पीहू को हमारी दी गई है दवाई दूसरे डॉक्टर से। तो शायद उसकी वजह से भी कोई दिक्कत रही हो या क्या हुआ हो, कह नहीं सकते। हालांकि उन्होंने बोला है कि 4-5 दिन बाद इसका दोबारा टेस्ट करेंगे पीहू का, तो तब तक उसको मेडिसिन ही लेनी है। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने खिचड़ी जो है वो छोंक दी है पीहू की, और यहाँ पे 2 से 3 आलू मैंने लिए हैं, उनको मैंने मतलब मसल दिया है। तो उबाल ले हैं आलू मैंने। तो मुझे इसमें फ्राई पैन में तड़का लगाना है, तो तेल मैंने डाल दिया है। थोड़ी सी प्याज और टमाटर मैंने चॉप कर लिया है एक ही जगह। और मन नहीं करता सच में ना, जब बच्चों को कुछ हो जाता है, मजबूरी हो जाती है सारे काम करना, लेकिन मन नहीं होता बिल्कुल भी कुछ भी करने का, खाना भी खाने का इतना मन नहीं होता। लेकिन क्या करें जी, शरीर की मशीनरी को चलाने के लिए खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं सिंपल सा अपना तड़का लगा दूँगी। और अभी जैसे कि यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें अब जो है बैलेंस में आ रही हैं। चीज़ों का पता है कि कौन सी कहाँ है, कैसे है, किस तरीके से। तो देखिए बस यहाँ पे हमारी जो सब्ज़ी है वो बन गई है, और मैं साथ के साथ रोटी बना दूँगी। तो इधर पीहू के लिए हमने लगा दी है खिचड़ी, और यहाँ पे पीहू के डैडी के लिए भी मैंने खाना लगा दिया है। रूही और कृष्णा को अभी उधर ही छोड़ दिया था, क्योंकि डॉक्टर के जाना था मुझे भी, इन्हें भी, पीहू को लेके। तो फिर घर वो किसके पास रहते, तो स्कूल में से ला के उन्हें उधर ही छोड़ दिया था, उसके पापा के पास ही। तो देखिए बस यहाँ पे बन गया है खाना। उसके बाद पीहू के डैडी को दे के मैंने भी खाया थोड़ा सा, फिर हमने किया है रेस्ट। और उसके बाद ये है शाम का टाइम, और पता नहीं बच्चों के ऊपर
ऊपर मेरे क्या तो आफत आ रही क्या नहीं। मतलब सुबह के टाइम कृष्णा नहाया धोया सब कुछ और अचानक से उसको उल्टी लग गई बिस्तर पे ही। तो फिर बेडशीट उतारी है गद्दे में धूप में डाल के आई थी तो उन्हीं को ही मैं उतार के ला रही थी। मतलब किसी ना किसी के हम चारों पांचों में से ही कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको मतलब प्रॉपर वो ठीक हो। पता नहीं क्या नज़र सी लगी, पानी नहीं सूट आ रहा इधर का, क्या नहीं हो रहा, मौसम ऐसा हो रहा कि हमें सूट नहीं आ रहा। मतलब कुछ ना कुछ हम चारों पांचों को ही दिक्कत लगी हुई है। और पिछले 3-4 दिन में मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब मन दुखी भी होता है उस चीज़ से और परेशान भी होता है। उल्टी सीधी चीज़ें दिमाग में आती है कि क्यों हो रहा, क्या हो रहा, क्या नहीं। लेकिन बस जी हमारे कान्हा जी हैं, उनकी कृपा से सब कुछ ठीक ठाक रहे। मुसीबतें तो हैं वो अपनी चलती ही रहती हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे जो राशन हम लेके आए थे, चीनी लेके आए थे, चावल लेके आए थे, दाल लेके आए थे, नमक और 1-2 छोटी मोटी सी चीज़ ही लेके आए थे, ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो है मैं तो राशन जो है डब्बों में निकालने के साथ साथ उनको मतलब किचन को भी थोड़ा सा साफ़ करूँगी, क्योंकि जब से मैंने सामान रखा है सामान मैंने साफ़ नहीं किया है दोबारा। और जैसा कि मैं बता भी रही थी पहले भी कि जैसे जैसे कर रखते रहेंगे सामान, यूज करते रहेंगे तो उसका हमें पता लगता रहेगा कि कौन सा सामान कहाँ रखना है, किस तरीके से उसको रखेंगे तो वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बस जो डब्बे हैं उनमें सामान डालने के साथ साथ ही मैं उनको प्रॉपर उनकी जगह पे भी रख दूँगी। तो जैसे अलमारियाँ छोटी हैं तो डब्बे एक साथ नहीं आते। मुझे ये था कि जैसे बड़े डब्बों के ऊपर छोटे डब्बे आ जाते हैं तो उससे जगह बच जाती है, लेकिन इनमें इतनी जगह नहीं है अलमारियों में कि भाई सारे डब्बे एक साथ आ जाए। तो मैंने क्या किया है कि जितने छोटे डब्बे हैं वो एक उसमें रख दिए हैं, एक क्या बोलते हैं एक अलमारी में, बड़े डब्बे दूसरी में, आगे पीछे करके। मतलब आगे पीछे रखे जा सकते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं रखे जा सकते। तो बस मैं क्या चलिए जी ये तो रहेगा कि डब्बों को ऊपर वालों में अलग सामान है, छोटों में अलग सामान है, तो इससे जगह भी बच जाएगी और सामान भी जो है वो ठीक से रखा जाएगा। तो कई बार इधर उधर करने के बाद सामान को उसकी जगह पे रखा है। और अभी जो है मैंने यहाँ पे अलमारियाँ जो है सामान को थोड़ा सा ठीक करके रख दूँगी, चीनी वगैरह डाल दूँगी, जो एक्स्ट्रा सामान है उसको रख दूँगी। तो इसी तरीके से बस मैं फ़िलहाल जो है घर मैनेज कर रही हूँ। सामान मैं ज़्यादा इसलिए नहीं ले रही हूँ, बरसात का मौसम है, ख़राब होने का डर रहता है, कीड़े वगैरह लगने का। तो बस जितने की ज़रूरत होती है मैं थोड़ा ही ले रही हूँ, बाकी अपना दोबारा ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो थोड़ा थोड़ा सामान ले रही हूँ। इसी तरीके से जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो मंगवा लेती हूँ मैं। क्या फिर एक तो ये है कि धूप निकले तो चलो सुखा भी लो अगर फालतू सामान मंगवा भी रहे, लेकिन अभी बरसात है तो धूप भी नहीं निकलती। तो इस वजह से बस मैं फालतू सामान नहीं मंगवा रही, जितना है उसको मैं साथ के साथ डाल के रख दूँगी। और डाल के रखने पे ये भी है कि काम जो है वो जल्दी निपट जाता है। अगर हम काम को साथ के साथ ही कर दे तो वो निपट जाता है, अगर उसको हम छोड़ देते हैं तो वो फिर छुटा ही रहता है और काम पे काम बढ़ते रहते हैं। तो मैं तो घर इसी तरीके से अपना मैनेज करती हूँ जी, जो काम मेरा साथ के साथ हो जाए उसको साथ के साथ निपटाती हूँ। काम भी इससे ईजी हो जाता है, सामान का भी पता रहता है कि कौन सा सामान है, क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, उठाने धरने में भी आसानी रहती है। जैसे डब्बे में रखती हूँ मैं साथ के साथ ही जो अलमारी है उसको भी साफ़ कर देती हूँ। अगर मैं सोचूंगी कि चलिए भाई अब सामान रख दिया मैंने बाद में कर दूंगी साफ़, तो फिर वो बाद में ही हो जाता है। और अगर मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ तो सफाई भी हो जाती है और भी सारे काम। तो देखिए थोड़ी सी मलाई रखी थी उसको भी मैंने क्या बोलते हैं फेंट के उसका मक्खन बना दिया था, साथ के साथ ही बस मैंने इसको गर्म कर दिया। आज मैंने रखा नहीं था लस्सी उतारने के लिए, थोड़ी सी तो थी, मैं क्या चलिए इसका क्या करूं। तो यहाँ पे ये घी निकल गया, इसको भी कर दिया, साथ के साथ ही निपटा ये भी काम मेरा। अब मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए। तो मैं जब टेंशन सी में होती हूँ या मैं परेशान होती हूँ तो मैं चाय ज़्यादा पीती हूँ उस टाइम पे। और फ़िलहाल तो मेरी चाय चल ही ज़्यादा रही है, क्योंकि मैं बता नहीं सकती आपको कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, लेकिन जो ये इस टाइम का पीरियड चल रहा है ना मेरा, मतलब जो ये टाइम चल रहा है इस टाइम ही थोड़ा सा मुझे बहुत कठिन सा लग रहा है। कई चीज़ें आती हैं दिमाग में, चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं। सारी चीज़ों को देख के कई बार ठीक सा लगता है कि नहीं भाई ठीक भी है, कई बार मन सा दुखी हो जाता है कि नहीं। तो चलिए जो भी है जिस तरीके से भी फ़िलहाल मैं बस मैनेज ही कर रही हूँ, क्योंकि और कोई इसके अलावा चारा नहीं है चीज़ों को संभालने के अलावा, सारी कंडीशन को संभालने के अलावा। बस आप लोगों से भी यही मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग प्रे कीजिए कि बच्चे सही रहे, घर में सब कुछ ठीक ठाक रहे। भगवान जी से भी मेरी यही रहती है कि भगवान जी बस इतना करना कि मेरे बच्चे सही रहे, घर में सुख शांति बनी रहे। देखिए रुपये पैसे का कोई वो नहीं है, आता जाता रहता है, लेकिन इंसान का शरीर सही है, बच्चे सही हैं, घर परिवार में सब कुछ सही है, तो वो सबसे बड़ा सुख होता है। और बच्चों का जब हो जाता है तो फिर आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि मन कहाँ चला जाता है, कितनी दूर चला जाता है, क्या क्या दिमाग में आता है, क्या क्या नहीं।
तो खैर मैं तो फिर से यही कहूँगी, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे तो सभी कुछ अभी ठीक है। सुख दुख आएंगे जाएंगे, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, लेकिन उतार चढ़ाव के बाद भी अपनी लाइफ को प्रॉपर जीना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हम तो वही कोशिश करते हैं कि जितनी मर्ज़ी दुख तकलीफ़ आए, अपनी लाइफ को हम ऐसे ही जीते रहें। कोशिश करें कि हमारे हाथ तो किसी के साथ कुछ गलत ना हो या कुछ भी, क्योंकि जब भी कुछ हो जाता है अपने या बच्चों को तो सीधा दिमाग में ये आता है कि हमारे से कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जिसकी गलती की सज़ा हमें मिल रही। लेकिन मैं तो भगवान से सुबह शाम यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान जो मर्ज़ी करना, जितने मर्ज़ी दुख तकलीफ़ में रखना, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि हमारे मुँह से या हाथों से कुछ ऐसा गलत हो जाए जो नहीं होना चाहिए। तो जी देखिए, बस अब मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है, खाना वगैरह खा के, किचन की साफ़ सफाई करके सारी करके हम हो गए हैं लेटने के लिए तैयार। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।